हिंदुस्तान के किसान जो कि गेहूं पैदा करते हैं, कभी वह दुनिया के अखबारों की मुख्य खबर भी बन सकता है, ऐसा किसी ने कभी सोचा था। लेकिन बीते कुछ वक्त में भारत के गेहूं निर्यात पर बैन लगाने के बाद से ही वैश्विक पटल पर लगातार सुर्खियों में बना हुआ है और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम ने लेकर के अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष तक को भारतीय गेहूं की चिंता है। साथ ही में भारतीय गेहूं ने तुर्की से लेकर के मिस्र तक पहुंचने के एक नए अध्याय को लिखा है। गेहूं की वैश्विक सियासत का यह सिलसिला रूस और यूक्रेन के युद्ध के बाद ही शुरू हो गया। रूस दुनिया का सबसे बड़ा गेहूं निर्यातक देश है, तो वहीं रूस और यूक्रेन दोनों मिलकर दुनिया का 25% गेहूं निर्यात करते हैं। लेकिन आर्थिक प्रतिबंधों और युद्ध के चलते दुनिया में गेहूं की आपूर्ति बाधित हुई और अंतर्राष्ट्रीय बाजार में कीमतें 40% तक बढ़ गईं। इससे यूरोप, उत्तरी अफ्रीका और पश्चिमी एशिया के करोड़ों लोगों के सामने खाद्य संकट पैदा हो गया। वहीं इस बीच दुनिया की नजरें भारतीय गेहूं पर आकर टिक गईं, क्योंकि भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा गेहूं उत्पादक देश है। इस बीच मई के मध्य में भारत सरकार ने गेहूं के एक्सपोर्ट पर बैन लगाने का फैसला किया। इंटरनेशनल मार्केट में कीमतों के बढ़ने और देश में कम पैदावार का अनुमान घटने से सरकार को घरेलू स्तर पर खाद्य सुरक्षा की चिंता सताने लगी। गेहूं और आटे की कीमतें घरेलू मार्केट में बढ़ने लगी, तब महंगाई को कंट्रोल करने के लिए सरकार ने एक्सपोर्ट बैन का फैसला लिया। हालांकि भारत सरकार ने बैन से पहले हुई एक्सपोर्ट डील को पूरा करने, साथ ही देश, पड़ोसी देश और अन्य विकासशील देशों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराने को लेकर प्रतिबद्धता जाहिर की। खास करके उन देशों को गेहूं एक्सपोर्ट करने की बात कही जहां ग्लोबल मार्केट में गेहूं की बढ़ती कीमतों का विपरीत असर हुआ। लेकिन इसके लिए दोनों देशों की सरकारें आपस में डील कर सकती हैं। भारतीय गेहूं इस तरह सुर्खियां बनता गया, क्योंकि बैन की खबरों ने दुनिया में खाद्य संकट को लेकर हड़कंप मचा दिया। अमेरिका, यूरोप, G7 से लेकर अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और अन्य वैश्विक संसाधनों ने भारत से अपने फैसले पर पुनर्विचार करने के लिए कहा। दुनिया की आबादी के पेट भरने का हवाला दिया। इस बीच दावोस में हुई वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक तक में इसको लेकर चर्चा हुई। वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम की बैठक के दौरान ही भारत सरकार में वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने साफ कर दिया कि सरकार गेहूं के एक्सपोर्ट से बैन हटाने नहीं जा रही है। उन्होंने तब दो टूक कहा, अभी दुनिया में अस्थिरता का दौर है, इसके बाद हम एक्सपोर्ट बैन को हटा देते हैं, तब इसका फायदा काला बाजारी, जमाखोरों और सट्टेबाजों को मिलेगा। ये ना तो जरूरतमंद देशों के हित में होगा, ना ही गरीब लोगों की मदद कर पाएगा। भारत सरकार के गेहूं निर्यात पर प्रतिबंध के बाद मिस्र सहित करीब 12 देशों ने अपने गेहूं की डिमांड रखी। सरकार ने इसमें से कुछ को आपूर्ति करने की अनुमति देती है।